कैट की एग्ज़ाम आ रही है और सबका टारगेट होता है ब्लैक के आईआईएम्स में जाना, बट उसमें एंट्रेंस के लिए एटलीस्ट 99 परसेंटाइल चाहिए। तो अगर तुम्हारे इतने नहीं आए तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी प्रिपरेशन वेस्ट हो गई, या तुम्हारा साल बर्बाद हो गया, या फिर तुम्हारे लिए कोई और ऑप्शन अवेलेबल है। अब 82 से 99 तो पहुंचने से रहा इस जिंदगी में। तो आज हम बात करेंगे एमबीए फ्रॉम आईआईटीज़ की, फीस के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में, कट ऑफ के बारे में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं कि आईआईटी से एमबीए करना वर्थ भी है या नहीं। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और फिर लेट्स प्ले द इंट्रो। अब सबसे पहले तो देखते हैं कि कौन कौन सी आईआईटीज़ हैं जो एमबीए का कोर्स ऑफर कर रही है। मतलब सारी आईआईटीज़ नहीं कर रही है, 8 आईआईटीज़ हैं इंडिया में जो ये एमबीए का कोर्स ऑफर कर रही है। तो वो आईआईटीज़ हैं आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी आईएसएम धनबाद और आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर में अभी रिसेंटली ऐड हुआ है एमबीए का कोर्स। और इन सारे 8 आईआईटीज़ की एनआईआरएफ रैंकिंग तुमको ये स्क्रीन पर कहीं पर दिख जाएगी, तो ये भी एक बार चेकआउट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं कट ऑफ के बारे में। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे का होता है कट ऑफ अराउंड 96 to 98 परसेंटाइल। फिर आता है आईआईटी केजीपी में होता है अराउंड 96, मद्रास में भी सेम अराउंड 96। देन रुड़की में अराउंड 94 परसेंटाइल मिनिमम चाहिए होते हैं। फिर आता है कानपुर, तो कानपुर, धनबाद और जोधपुर तीनों में अराउंड 80 to 85 परसेंटाइल मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कट ऑफ की। अब कट ऑफ का ऐसा सीन है कि सिर्फ कैट का स्कोर मैटर नहीं करता, इसमें अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग वेटेज है 10th के रिजल्ट के, 12th के रिजल्ट के, ग्रेजुएशन के रिजल्ट के, और अगर तुमने मास्टर्स किया तो मास्टर्स के रिजल्ट के। तो हर कॉलेज की अपने अपने क्राइटेरिया, अपने अपने वेटेज है। तो उनके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उन पीडीएफ्स की, तो वो जाके, वो ओपन पीडीएफ्स है, तुम चाहो तो उन कॉलेज की वेबसाइट पर जाके भी वो एक्सेस कर सकते हो, वहाँ से पता कर सकते हो कि क्या वेटेज है अलग अलग मार्क्स का या अलग अलग परसेंटेजेस का। बट ये जो हमने बताया वो कैट के लिए स्पेसिफिक था कि कैट में कितने परसेंटाइल चाहिए तुमको उस कॉलेज में एंटर करने। इसके पहले वाले सेक्शंस में रूपिका ने आपको बताया कि आईआईटी से एमबीए करना कंपैरेटिवली इजी हो सकता है आईआईएम से, क्योंकि कैट की कट ऑफ वगैरह लो होती है। तो क्या इसका ये मतलब है कि आईआईटी से एमबीए करना वर्थ नहीं है? इस सेक्शन में उन बातों को जानते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं फीस की। तो अगर आप टॉप आईआईएम से एमबीए करने का सपना रखते हैं तो आपकी फीस आराम से 24 से 28 लाख रुपए तक पड़ जाएगी आपको। इसके मुकाबले अगर आप आईआईटी से एमबीए करना चाहते हो तो आपकी फीस रेंज करेगी 4 लाख से लेके 11 लाख तक। फॉर एग्जांपल आईआईटी धनबाद की एमबीए की पूरी कोर्स फी सिर्फ 4 लाख रुपए है। पूरी फी मतलब ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, हर एक खर्चा जोड़ के बता रहा हूँ मैं आपको, 4 लाख। तो अगर मैं एक मिडिल क्लास से आता हूँ, अगर आप मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, तो 4 लाख और 28 लाख में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आईआईटी की तरफ। तो क्या इसका मतलब है कि अगर आपको आईआईटी धनबाद का एमबीए मिलता है तो आपको आंख बंद करके ले लेना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए आप लोग वीडियो देख रहे हो, प्लेसमेंट कैसी होती है। तो मैं बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, ये नहीं बोलूंगा कि हाँ क्योंकि मैं आईआईटी धनबाद से हूँ तो वहीं से कर लो अच्छा प्लेसमेंट, ऐसा नहीं है। अगर आपको टॉप कॉलेजेस, टॉप आईआईटी से ऑफर मिलते हैं, आईआईटी बॉम्बे हो गया, कानपुर हो गया, खड़गपुर हो गया, तो बिल्कुल जाइए। इनका मीडियन पैकेज, एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, इनकी जो कंपनीज विजिट कर रही हैं ये एट पार विद आईआईएम्स है। नो प्रॉब्लम विद दैट, वेरी गुड। लेकिन अगर आपको आईआईटी धनबाद जैसा इंस्टीट्यूट मिल रहा है एमबीए करने के लिए, तो यहाँ उतने अच्छे प्लेसमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। उतने अच्छे से मेरा क्या मतलब है कि जब आप एमबीए सोचते हो तो आप एक इमेज बना लेते हो कि एमबीए करूंगा तो 1 करोड़ का पैकेज मिलेगा, ऐसा फॉरेन चला जाऊंगा। ये सब आईआईटी धनबाद में होना थोड़ा मुश्किल है। तो क्योंकि अभी उतना अच्छा इनका एमबीए ब्रांच नहीं है तो आपको उतने अच्छे प्लेसमेंट नहीं मिलेंगे। तो इनकी मीडियन सैलरी, मीडियन पैकेज अराउंड 15 लाख 12 लाख तक जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है एवरेज से। लेकिन जब आप अपने मन में एक इमेज बना लेते हो तो आप डिसअपॉइंट होगे वहाँ जाके। तो ये था आईआईटी के प्लेसमेंट्स इन एमबीए का रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी और चाहिए, कुछ भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या इस टॉपिक पे आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम लोग कनेक्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो हम लोग को बहुत खुशी होगी सॉल्व करके। और आगे के लिए लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।